कुछ ज्यादा ही दिखा दिया साहब, कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। सचमुच में ऐसा नहीं होता है साहब। लिबर्टी, एग्जैक्टली, दे हैव टेकन सम क्रिएटिविटी के लिबर्टी ले लिया उन्होंने। सो लालू जी, आपने जो गुंजन सक्सेना जो फिल्म देखी है स्टारिंग जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी जी हैं, हाँ और हाँ आप हाँ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने बेटे को पायलट बनवाया है। See, sir, I was just told that she is playing the role of a pilot, and Janvi Kapoor after the first, release of Dhadak. So, I mean, ये जैसे एक इंटरव्यू में जाती है, हाँ है इंटरव्यू एयरफोर्स का इंटरव्यू में, तो सामने वाला पूछ रहा है उससे कि भाई से समथिंग अबाउट ये, वो कहती है क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए है नहीं। तो कहता है कि कुछ भी ना कहने से कुछ तो कह दो। तो वो कहती है कि भाई हम आपके हैं कौन, जब रिलीज हुई थी ना, तो ये टफी टफी ने इतना बढ़िया काम किया था कि उस टफी पपेट पपी जो है, तो उनका 250% सेल बढ़ गया था। और जाते जाते लाइक टफी ने 3 फिल्में और साइन कर ली। दिस इज व्हाट ही सेज, and this is what she says। तो वो गई, और उसके बाद वो इंटरव्यू लेने वाला उसके बगल में जो बैठा था, बोलो भाई आपका क्या कहना है, तो उसका भी जवाब ये था, हाँ जी टफी ने तो बड़ा अच्छा काम किया था। कैन यू इमेजिन? सूरज भर जाती है, विल बी सो हैप्पी टू हियर दिस। तो आई मीन वेरी वेल, लाइक अच्छा फिर ये इसकी मैं जैसे बात करूं पंकज त्रिपाठी की। Pankaj Tripathi is the hero of the picture. Heroine, of course, Janvi Kapoor, but he's the hero of the picture. Yes. तो अच्छा जानवी का परफॉर्मेंस आपको वो अच्छा लग गया? एक्सेलेंट साहब। अभी उसके परफॉर्मेंस की कोई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई शी इज जस्ट अ किड यार, अभी छोटी बच्ची है, 22-23 साल की बच्ची है। गिव हर सम टाइम यार, आई मीन टू ग्रो अप। ये जो एक सीन में दिखाते हैं जब जानवी कपूर हेलीकॉप्टर लैंड करती है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर का शेकी शेकी दिखाते हैं जैसे। तो पीपल थिंक दैट आई मीन शी हैज नॉट लैंडेड इन अ प्रॉपर वे, एंड हर आईज उसके आंखों पे पट्टी थी, ठीक है, एंड लैंड करने के बाद पट्टी निकालती है, एंड दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट। अभी ऐसी इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट साहब, मेरा बच्चा जब ट्रेनिंग कर रहा था, तो 2 बार मतलब उसको सक्सेस नहीं मिली थी। दे हैव टू लैंड द प्लेन विदाउट सीइंग आउटसाइड। ओके, तो 2 बार उसको सक्सेस नहीं मिली। तो मेरा बेटा बता रहा था कि पापा आई यूज्ड टू पुल माय हेयर, लाइक व्हाई द हेल डिड आई नॉट गेट आई मीन करेक्ट, आई मीन व्हाई डिडंट आई गेट थ्रू। थर्ड अटेम्प्ट ही गॉट थ्रू। So they could have here also they could have clarified how come, I mean, why the patti was there when she was still flying. Instrumental test, what they call. क्या हो रहा है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने एक आपत्ति जताई है कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला जो चीज है दिखाया गया है, और काफी आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने पहली बार महिलाओं को अपने कॉम्बैट में शामिल किया था, ठीक है? तो क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट को लेकर जो आपत्ति जता रहे हैं एयरफोर्स वाले? यहाँ आपको कैसा लगा वो सारी सीन्स? यहाँ इस पिक्चर में सिर्फ एक महिला दिखाते हैं, जानवी कपूर, जबकि हकीकत ये है कि उन दिनों 2 महिलाएं थी वहां पर। तो पता नहीं इन्होंने अच्छा फिर टू चेंज एंड अच्छा दे डोंट हैव अ लेडीज आई मीन टॉयलेट because ladies are never admitted over here. तो I mean these are some of the things and the way those other officers, अच्छा उनको क्या होता है साहब, ये ऑफिसर्स इसकी ओर ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? क्योंकि उनको खुद को डर लगने लगा कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, कहीं हमको सलाम ना करना पड़े उसको। तो दैट इज व्हाई दे वांट टू डिग्रेड हर। ओके, तो ये जो सारी जो सीन है, ये बताइए, ये जो सारी सीन जो दिखाए गए हैं, इस पर ही तो आपत्ति जताई जा रही है कि इतना रफ क्या सचमुच में एयरफोर्स में नहीं होते हैं? एग्जैक्टली दिस इज रॉन्ग। सचमुच में ऐसा नहीं होता है साहब,
सचमुच में ऐसा होता ही नहीं होगा, दावे के साथ कह सकता हूं। हाउ तो कैन ये दे कुछ हाउ इन कैन लोगों दे ने बिहेव ज्यादा लाइक दिखा दिस? दिया है। कुछ ज्यादा ही दिखा दिया सर, कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। अब ये लोग क्या करते हैं, ऑफिसर्स जब अकेले होते हैं ना, मतलब दारू शारू जब पीते हैं, तो मतलब सॉर्ट ऑफ सेक्सी लड़कियों की कुछ कुछ फोटो दिखाते हैं अपने रूम में चिपकाते हुए, ये वो करके। तो उनका भी ऊपर वाला जो ऑफिसर है, उन्होंने कह दिया कि ये अश्लील मामला नहीं चाहिए, यहाँ पर निकाल दो। और शर्ट के बटन खुले हुए थे, शर्ट के बटन बंद कर दो, अच्छा, स्पेशली ये हमें सारी सीन दिखाया रियलाइजिंग गया फिल्म दैट। में। दिखाई दिए सर, ये लड़के तो लोग जो है दारू शारू पीते हैं और अश्लील अश्लील फोटोज लगा देते हैं अपने रूम में, और तो गाना कौन सा गाते हैं कि चोली के पीछे क्या है, यू नो ओके। रियलाइजिंग सीइंग ऑल दीज थिंग्स। उनका भी उनके ऊपर भी जो है ऑफिसर, उसने आके उनको डांटा, क्या क्या हो रहा है। तो अंडरस्टैंड? ये तो कुछ तो ज्यादा दिस, क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होगी लालू जी? हाँ, लिबर्टी एग्जैक्टली, दे हैव टेकन सम क्रिएटिविटी के लिबर्टी ले लिया उन्होंने। ऐसा ऐसा असल में नहीं होता होगा शायद। ठीक है। तो यस। करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, क्या कहेंगे? काफी नाराजगी है। हाँ साहब, बिल्कुल साहब, आई एम नॉट नाराज विद करण जौहर। क्यों? Why should I be? I mean, why should I get naraz with him, यार? If he's हाँ, किसी का काम आप छीनो मत। फिर चाहे करण जौहर हो या कोई और हो, आप किसी का भी काम छीनिए मत। बाकी अगर आपको काम किसी को भी देना है तो दे सकते हो साहब। Sir, I totally agree. Nepotism is everywhere. I totally agree with you. But what happens? करण जौहर के मामले में क्या है, हर दूसरे तीसरे हर फिल्म में ये किसी ना किसी अपने फेवरेट एक्टर, हाँ, बेटा बेटी, चाचा चाची, दादा दादी के बेटे और बेटियों को वो कास्ट करते हैं, और इसी वजह से उनकी नाराजगी है। चलो, अगर करते भी हैं तो ठीक है, ये खुले आम एरोगेंस के साथ कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं जिसको भी कास्ट करना चाहूं, ठीक है, करो। लेकिन आप खुले आप जब बोलते हो और जनता के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट अगर आप चले जाते हो, तो जाहिर सी बात है, गुस्सा तो ऑडियंस को आएगा ही आएगा। एक बार क्योंकि साहब बहुत सारी मैंने तो उसको कहते हुए गुजरते सुना हुए है, उसको चांस नहीं मिल पाता। करण जौहर को एक बार मैंने कहते हुए सुना है, कहता है कि आई विल नेवर मेक अ पिक्चर विदाउट शाहरुख खान। बताइए, अभी क्या नहीं नहीं बनाता है ये पिक्चरें शाहरुख खान के बगैर? बनाता है ना। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1 जो उसने बनाई थी, अच्छा, ये वरुण धवन तो ठीक है, डेविड धवन का बेटा बेटा था या बेटा है, ओके। एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा वो किसका भाई था, वो किसका मामा था, वो किसका चाचा था? ही वॉज अ न्यू कमर, इजंट इट? ही माइट हैव बीन अ मॉडल बिफोर दैट, बट ही उसको उसने कास्ट किया ना। ये गलत बात है साहब। हम कि जिसमें उसको विश्वास होगा, जो मतलब ईमानदारी से काम करता होगा उसके लिए, तो करेगा ना उनके साथ काम इजीली। मतलब डेट्स लेना, ये वो करना, उनकी 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 मतलब हर एक बात रखना। तो वाई विल ही नॉट रिपीट यार? कितने स्टार देंगे 5 में से आप गुंजन सक्सेना पांच को? में से 4.5, 5 में से 4.5, 4.25 की हम कितने बात स्टार्स? करने वाले नहीं है, खत्म। साढ़े कितने चार स्टार्स? स्टार्स आउट ऑफ 5। यस, छाती तान चाहे के दुनिया देता हूं कुछ सर, भी बोले। बिल्कुल दावे के साथ। दुनिया को जो बोलना है बोले सर। एवरी पर्सन हैज गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाई नॉट? अच्छा, कहते हैं ना कि भाई वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। मुझे अच्छी लगी है, मुझे अच्छी लगी है। लोगों को अच्छी लगे ना लगे, सानू की फर्क पैदा है सेठ। अच्छा, फिर कुछ लोग जो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बॉयकॉट बॉयकॉट। अरे बॉयकॉट तो तब आप कर सकते हो जब आपकी पिक्चर थिएटर में रिलीज हो। थिएटर में अगर रिलीज होती है और आपके ना देखने से समझ लो उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान होता है। लेकिन ओटीटी पे पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, तो आप उनका क्या नुकसान करोगे सेठ? आप देखो ना, देखो उनको तो अभी अभी प्रोड्यूसर ने तो पिक्चर बेच डाली ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उसको तो पैसा मिल गया। तो व्हाट नुकसान आर यू डूइंग ऑफ द प्रोड्यूसर? इट्स ऑल मैडनेस यार टू थिंक ऑल दैट। चले, ठीक है आज लालू जी, आज ठीक संजय है। दत्त थैंक यू ना। सो मच। थैंक यू सो मच। आप थोड़े, चलिए ठीक है, ज्यादा बहस जा रहा है। ठीक है गाइस, तो गुंजन सक्सेना को लेकर आपने सुन लिया कि क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट लालू जी का।
अगर आप भी अपना रिव्यू देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, और लालू मुखीजा के कमेंट से आप कितने सहमत है और असहमत है वो भी आप बता सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच।